नमस्कार दोस्तों। अब आते हैं अपने एस डी यादव के मैथ पर। सवाल नंबर 31। 31 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर यह है आपका 31। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है, उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सीधा सिंपल सा सवाल है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है और गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, कि जो इसका योग है, योगफल है वो ऊपर लेना है और जो इसका गुणनफल है वो नीचे लेना है। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से कुछ नहीं करना। सवाल नंबर 31, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 31 का 16/55, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 32वें पर। 32वां भी सेम सेम ही है। ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल व गुणनफल क्रम से 11 व तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। तो 32वां सवाल है। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, योगफल ऊपर लेना है आपको और गुणनफल नीचे 18 है, तो ये इसका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 11/18, 32वें का ऑप्शन नंबर सी आंसर दोस्तों इसका। अब आते हैं 33वें सवाल पर। 33 भी सेम ऐसा ही है। ये कह रहा है कि इनका योग जो है 12 है और गुणनफल 35 है, तो योग ऊपर और गुणनफल नीचे 35। तो दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। 3 सवाल हो गए। 33वां हो जाएगा आपका दोस्तों 12/35 आंसर, ऑप्शन नंबर सी 33वें का, वो सॉरी 33वें का। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। ये तो छोटा बड़े ही आसान से सवाल है। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 34 पर। ये थोड़ा सा इनसे वो है, क्योंकि इनमें आगे संख्या कट नहीं रही थी, इसमें थोड़ी सी कटेगी बस। थोड़ा सा हल्का सा इसमें डिफरेंस है बस। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है, योगफल ऊपर लेना है आपको, 40 है और योगफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। इस तरह के सवाल के लिए पिछले वाले में तो कट नहीं थे, डायरेक्ट ही आंसर था, इसमें कट जाएगा। इसे कर देंगे हम 5 से 5 अठे 40, 5 सते 35 और कितना हो जाए 5 बजे 25। अब आगे कटेगा, नहीं कटेगा शायद, 7 5 13 नहीं कटेगा। तो दोस्तों 34 का आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8/75, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। कुछ नहीं करना, छोटा सा सवाल है बस। उसमें कट रहा था, इसमें उसमें कट नहीं रहा था, इसमें कट रहा है। जो पिछले वाले सवाल थे सेम सेम वही सवाल है दोस्तों। इस मैथ का मुझे ये सबसे बढ़िया वो लगा है कि इसमें एक ही टाइप के 4 5 क्वेश्चन दे देते, तो बच्चों की जो है प्रैक्टिस बढ़ जाती है। उससे प्रैक्टिस बढ़ने का ही बस फंडा होता है इसमें, और इससे बच्चों की जो टाइमिंग है, क्योंकि टाइमिंग की दोस्तों। अब आते हैं सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 है ही आपका। ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 5 का है, दो संख्याओं में अंतर 5 का है, यदि गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका, योग पूछ रहा है वो, तो a+b², ये फॉर्मूला बनेगा। वो योग पूछ रहा है, तो ये कह रहा है कि अंतर a-b² हो जाएगा दोस्तों, -4ab। दोस्तों ये फॉर्मूला ए जो 4 हुआ, 4ab इसी फॉर्मूले से ही, इसके ही फॉर्मूले से बन के हुआ है। ठीक है, ये अपनी आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हो गया आपका a+b² माइन बराबर कितना, a-b² -4ab, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, ये +4ab होगा। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, अब a+b² हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है,
ए माइनस बी हमें पता है कितना है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना हमारा 336। ठीक है दोस्तों, अब इसको खोल लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 5 ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस जब हम इसकी गुणस में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 24 को 4 का हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 14, 12 2 14 हासिल को 1, 4 एकम तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा आपका 1344। तो ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी का स्क्वायर, ये 25 ये जुड़ जाएगा आपस में, 25 और 1344। जब 25 और 1344 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9 और 4 और 2 6 और 13 1359। और इधर क्या बचेगा, ये ए प्लस बी का स्क्वायर, जब ए प्लस बी का स्क्वायर इधर जाएगा तो ये इधर रूट में चला जाएगा 1359। तो ए प्लस बी का स्क्वायर इधर चला गया तो ये तो हट जाएगा इधर से, ये हट गया इधर, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए प्लस बी वो क्या पूछ रहा है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। एक बार और बता देता हूं आपको, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 का है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, गुणनफल 336 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए प्लस बी का स्क्वायर हमें पता ही नहीं, और ए माइनस बी हमें पता है कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 4ab। ये 4 अब अगर दोस्तों ही आप कहने लगो कि कहाँ से आए, इसी के फॉर्मूले से बना है 2ab से ही। और ये आपका हो गया कितना, ये 4ab, ab कितना आपका 336, 336 में जब हम इसकी गुना करेंगे तो नीचे आगे से खोल लेंगे, अपनी सेकंड लाइन में हम इसको खोल लेंगे, कितना ए प्लस बी का स्क्वायर हमें पता नहीं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, प्लस जब 4 की गुना 336 में करेंगे कितना जाएगा 1344। तो ए प्लस बी का स्क्वायर इधर आ गया 1359, क्योंकि जुड़ गया 25 इसमें जुड़ गया तो कितना आ गया 1359। ठीक है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इधर जाता है तो इधरली संख्या रूट में आ जाती है, रूट में आ गई तो ए प्लस बी, ये ए प्लस बी रह गया इधर, इधर क्या चली गई, ये हो गया 1359। 1359 किसका रूट होता है, होता है आपका 37 का, तो इस तरीके से इसका 37 आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब स्क्वायर इस साइड में जाता है तो उधर रूट हो जाता है, तो रूट किसका है 1359 किसका रूट है, होता है आपका 37। तो इस तरीके से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 36 पर, 36 पर संख्या पद्धति से है सवाल नंबर 36। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, वह गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है दोस्तों, योग है। ठीक है दोस्तों, तो ए माइनस पूछा है उसने, अंतर पूछा है, ए माइनस बी का, ए माइनस बी कितना होगा, तो दोस्तों ये फॉर्मूला चलेगा आपका, इसके लिए जो चलेगा वो इस साइड में लेना है आपको, और जो दिया है वो इस साइड में ले लेंगे। तो ए माइनस बी का स्क्वायर हमें उसने पूछा है, ए माइनस बी पूछा है उसने, तो हम इसको खोल लेंगे। ए प्लस बी कितना है हमारा, ए प्लस बी हमारा 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 कितना है 4ab इंटू बी कितना है 144। ठीक है दोस्तों, 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे खोलेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये भी यहाँ भी ए माइनस बी का स्क्वायर।
25 का जब हम स्क्वायर खोल लेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, जब इसकी गुना 4 में इसमें करेंगे हम 144 की गुना एक 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17 हासिल को 1, 4 चौक 16 हासिल को 1, 4 चौक 16 एक 17 हासिल को 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576। ठीक है दोस्तों, तो a माइनस बी का स्क्वायर ये इसमें से घट जाएगा 600, इसमें से घटा लेंगे हम 576, 576 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 15, 15 में से 6 जा कितनी बची है आपके 9। ठीक है, और ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 11, 11 में से 7 जाके 4। तो ये क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना है 49, 49। ये इधर स्क्वायर में इधर रूट में चला जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर बच जाएगा a माइनस बी, ये रूट में चला जाएगा 49। तो a माइनस बी बराबर कितना बच जाएगा 7 7 49। तो a माइन 7 49 किसका रूट होता है, होता है आपका 7 का। तो इस तरीके से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 7। तो उसने भी पूछा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर कितना आ गया a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर 7 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी, सी दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। एक बार और बता देता हूँ, ये कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है या गुणनफल 144 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अंतर इस साइड में ले लेंगे हम। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, a माइनस बी हमें पता ही नहीं क्या है, हमें a प्लस बी पता है कितना, उसने दिया 25, a प्लस बी कितना है 25, ये दिया हुआ है उसने। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है, 4ab, 4 की जब हम एक ए बी हमें पता है दिया उसने 144। ठीक है, जब 4 की गुना 144 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 576, और 25 का स्क्वायर जब खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से 625 में जब 576 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 49। इधर a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर इस साइड में जाता है तो ये इधर रूट हो जाता है। तो a माइनस बी बराबर इधर 49 रूट में चला जाएगा। तो 49 रूट किसका होता है आपका 7 का। तो इस तरीके से इसका a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 7। उसने a माइनस बी दोनों का अंतर पूछा है, तो a माइनस बी आपका आ गया 7। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 36 का। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे दोबारा करें, कमेंट करें, लाइक शेयर तो खैर करें ही आप, और दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का पैटर्न में कुछ दिक्कत लग रही है तो आप मुझे जरूर बताइए। अगर मैं कोई गलती भी करता हूँ तो आप बता सकते हैं दोस्तों मुझे, क्योंकि गलतियां जो होती है वो इंसान से होती है। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन ये है कि गलतियां जो होती है वो इंसान से होती है। अगर कोई गलती करता हूँ तो आप बता सकते हो। दोस्तों ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है, उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों अंतर उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो वही हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला चलेगा इस सवाल के लिए। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 42 है। ठीक है, योग दो संख्याओं का योग 42 है, तो a प्लस बी कितना है 42, और गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो ये पूछा है उसने, अंतर a माइनस बी का स्क्वायर, पिछले पिछले वाले सवाल की तरह ही है, सेम अंतर ही पूछा है ना। 37, हाँ दोस्तों अंतर ही पूछा है, तो कैसे करेंगे, a माइनस बी हमारे पास है ही नहीं, a प्लस बी है हमारे पास 42, 42 का स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू बी, ए बी कितना है 437। ठीक है दोस्तों,
ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों 1764। 1764 हो जाएगा दोस्तों 42 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसकी गुणस में करेंगे तो 7 दूनी 14 सत्ती के 7 चौक 28 को 8 का हासिल को 2, 4 या 12 और 2 14 हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर कितना बच जाएगा आपका, 1748 में से 64 में से 48 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 14 में से 4 जाके 6 बच, 14 में से 8 जाके 6 बची 6, और ये बच गया आपके, ये बच गए 15, 15 में से 5, 5 में 4 जाके 1 बच गया 16। तो a माइनस बी इधर स्क्वायर है बराबर किसके 16, तो a माइनस बी बराबर दोस्तों हो जाएगा इसका, इधर रूट में चला जाएगा 16, तो 4 रूट किसका होता है, a माइनस बी बराबर 4 रूट 16 होता है, 16 रूट होता है 4 का। तो इस तरीके से a माइनस बी बराबर हो जाएगा दोस्तों 4। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, एक बार और बता देता हूँ कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर पता नहीं हमें, a प्लस बी कितना है 42 का स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab हमें पता है 337 है, उसने दिया है खुद। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर पता नहीं, उसके बाद में जब हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1764। 1764 में से जब हम 1748 4 की इसकी 4 की गुना 437 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1748। जब हम 1764 में से 1748 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16, माइनस होकर 16 बच जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर है, इधर चला जाएगा रूट में, 16 क्या में चला जाएगा रूट में, तो 16 रूट किसका होता है, वो होता है आपका 4 का, 4 चौक 16। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 4, a माइनस बी बराबर हो जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 4। उसने दोनों का अंतर ही पूछा है, मतलब a माइनस बी पूछा है, a माइनस बी आपका आ गया 4। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब सवाल नंबर 38 पर। 38 सवाल क्या है, 38 सवाल ये है आपका, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो उनका अंतर, उनका योग अंतरफल से 32 अधिक है। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल पहले भी करवाया था मैंने, वो ऑप्शन से कराया था, ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है 42 तथा 8, 42 तथा 8। सेकंड है इसका 42 8 48 7, 48 7 और 24 14, 24 14। तो दोस्तों 21 16, 21 16। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़े गुना करे तो 336 आता है, उनका योग अंतरफल से 32 अधिक है। तो दोस्तों ये ऑप्शन से बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे, तो देख लेंगे हम, योग अंतरफल से 48 मतलब 32 अधिक कौन से का होगा। तो पहले ही ऑप्शन ले लेंगे हम, पहला 42 है, 42 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 42 और 8 हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अंतर अगर करेंगे 42 माइनस 8 करेंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 12 में से 2 6 4 बच गए आपके, और बच गई 34। देख लेंगे 6, 10 में से 4 जाके 6 और ये बच गए आपके 4, 4 में 3 जाके 1 16। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को ज्यादा छेड़, ऑप्शन नंबर ए को ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं, फिर ऑप्शन नंबर लेते हैं बी। बी क्या आपका 48, दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है योग, 48 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और 7 हो जाएगा आपका, 8 और 7 हो जाएगा आपका 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 8 और
15 और 5 55, और अंतर कितना हो जाएगा 48 माइनस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 48 में से जब 7 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 और 4, दोनों का अंतर देख लेंगे कितना हो जाएगा, नहीं होने का दोस्तों क्योंकि लास्ट में 5 में से एक जाकर 4 बचेगा तो इसमें 4 नहीं आ रहा, इसमें 32 अंतर अधिक बता रहा है, ये नहीं होने का। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत, ये बी भी गलत। ऑप्शन नंबर लेंगे दोस्तों सी। सी क्या है 24 14, 4 और 4 8, 4 और 4 8 हो जाएगा और 3, ठीक है। अंतर कितना आ जाएगा आपका, अंतर हो जाएगा 24, घटा लेंगे 0 और 1, 10 बच जाएगा तो कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका 28, ये भी नहीं होने का, 21 16, अब ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। डी लेंगे 6 और 1 7, 2 और 1 3 37, ठीक है दोस्तों। 21 16 और 21 में से जब 16 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा आपका 11 में से 6 जाके बचेगा आपके 5, और ये कितना बचेगा, ये हो गया आपका 1, सॉरी 0, 5 ही बच जाएंगे। जब इसमें से 5 घटाएंगे हम, ये 5 बच गए, मतलब जोड़ कितना है उनका 37 और अंतर कितना आया 5 का, तो दोनों का करेंगे हम, अंतर कितना हो जाएगा 37 में से 5 जाके कितना बच जाएगा आपके 32। तो ऑप्शन डी फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल को मैं ऑप्शन से इसलिए कराता हूँ दोस्तों, इसमें समय बहुत ही कम लगता है, क्योंकि अगर इसको बेस से कराएंगे बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। मैं अपनी ज्यादातर वीडियो में क्वेश्चन को कम से कम समय में सोल्व करने का ही वो मेरा मकसद है। तो दोस्तों अब आते हैं सवाल नंबर 39 पर। ये है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, दो संख्याओं में अंतर 14 का है और योग 20 है, मतलब उन संख्याओं का योग क्या है 20 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, यदि योग a प्लस बी कितना है 20, ठीक है, और a माइनस बी कितना है, मतलब अंतर कितना है 14। तो किस तरीके से होगा दोस्तों, ये बी से बी घट गया, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जब इसमें से 14 जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके, बच जाएंगे आपके 6, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, नहीं नहीं गलती होगी दोस्तों इसमें, ये जुड़ेगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका जी 4, 0 और 4 कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 34 हो जाएगा दोस्तों 34। तो a इधर इसमें, ये इधर सामने सामने काट देगा इसका 34 को, 2 से कट जाएगा तो देगा हम 2, 2 से 3 14, तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 17, ठीक है। अब हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी है 17, a की जगह हम 17 रख देंगे, 17 में से b घटाएंगे बराबर कितना 14, इधर प्लस में माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई आपकी 17 और b की वैल्यू आ गई 3, b बराबर 3। तो पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो 17 से 51, तो दोस्तों इस तरीके से 51 आंसर हो जाएगा इसका, सवाल नंबर 39 का सी ऑप्शन, सी दोस्तों हो जाएगा इसका। एक बार और बता देता हूँ, शुरू से ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 का है और योग 20 है, मतलब a प्लस बी कितना है 20, ठीक है 20 हो गया, a माइनस बी कितना है
14। ठीक है, ये बी से बी, जब बी में से बी घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो यहाँ 0 हो जाएगी, हमें लिखने की जरूरत नहीं। और ये प्लस प्लस के तो प्लस हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2a। तो ये बराबर कितना, ये दोनों जुड़ जाएंगे इधर, जोड़ दोनों दोनों प्लस प्लस के तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया आपका 4 और 3 34। तो एक जब दो दो ए की वैल्यू 34 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 17। इसको सीधा काट देगा, कितनी बार काट देगा, 17 बार। तो ए बराबर कितना हो गया, 17। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 17। अब हम ए प्लस बी हमें पता है कितना है, 20 है। ठीक है दोस्तों, ए की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे कितनी, 17 प्लस बी बराबर कितना, 20। ठीक है, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 माइनस 17 कितना बच जाएगा आपका। तो बी बराबर आपका बच गया क्या, बी बराबर 3। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। और 17, इसकी ए की वैल्यू कितनी, 17। तो ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, तो 17 इंटू 3 मतलब 17 गुना 3, तो 17 थे 51। दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से इसका। अब आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 41, 40 पर। सवाल नंबर 40 क्या है, ये कह रहा है कि यदि किसी घनात्मक संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग अंतर का 3 गुना है तो ये संख्याएं होगी, तो वो संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि किसी घनात्मक संख्या के व्युत्क्रमों का योग, मतलब कोई संख्या है x, मान लिया हमने बटे 1, उनके व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों उसका उल्टा। मतलब अगर हम इसमें यही संख्या संख्या उल्टी करके जोड़े, मतलब 1/x करके जोड़े, ठीक है, तो उसका योग कितना आएगा, वो आएगा आप इसका सेम ही आएगा। मतलब दोनों संख्याओं के योग अंतर का 3 गुना होगा, मतलब x, यही संख्या सेम आएगा लेकिन वो माइनस में आएगा। उसमें से मतलब क्या होगा, वो कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना, x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1/x का 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, x कोई वैल्यू है, हम मान ली। ठीक है, वो कह रहा है कि किसी घनात्मक संख्या के व्युत्क्रमों का योग, मतलब x मान ली अपॉन x कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, अब 1 ऊपर चला गया, x नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आ गया समझ में। अब वो कह रहा है कि उसके अंतर का, मतलब वही संख्या है उन दोनों के अंतर का 3 गुना होगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे कैसे, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें x एलसीएम आ जाएगा नीचे, ऊपर इसकी जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब x में x की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसमें एलसीएम का मतलब होता है नीचे भी, तो वही संख्या की, जिसकी संख्या की हम नीचे गुना करते हैं उसकी गुना ऊपर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस तरफ, ऐसे ही हो जाएगा आपका, इसमें भी एलसीएम हमने ले लिया तो कितना आ गया x, ऊपर ये इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1, इसके बाहर तो कह रहा है 3 गुना है इसका, मतलब ये अंतर का 3 गुना है। ठीक है, ये सामने x है तो x से x कैंसिल, खत्म। तो ये क्या बच गया, ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर -1, बाहर ही 3 गुना है। ठीक है, अब इसको और आगे सोल्व करेंगे, x स्क्वायर +1, इसमें जब 3 की जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, 1 में जब 3 की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, हो जाएगा 3, कैसे, जब इसमें एक्स स्क्वायर में जब 3 की गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा दोस्तों, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, क्योंकि एक में 3 की गुना करके 3 ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको एक साइड ले लेंगे, चर अचर होगी ये आपकी। ठीक है, तो ये संख्या संख्या एक तरफ और ये एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो कितनी होगी, ये 3 इधर माइनस में है, ये एक साइड ही ले लेंगे हम। ठीक है, तो इधर ये माइनस के 3 है, ये इधर प्लस का 1 है, तो इधर जाके ये 3 है, 3 में इधर प्लस के 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये x स्क्वायर है और ये कितना है, ये आपका
एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो 3x में से जब एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब एक्स 3x है तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो कितना एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, ठीक है। इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये इधर ले लेंगे हम 1+3, क्योंकि 3 क्या है माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्स स्क्वायर है, इधर क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें से ये प्लस में है, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, और जब 3x में से वो एक एक्स निकल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और ये इसको 2 से 2 काट देगा, 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, 2 बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा तो इधर ही रूट में हो जाएगा, तो दोस्तों √2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से √2 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं आपको, ये कह रहा है कि शुरू से बताता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को। मेरा मकसद ये नहीं कि आपका एक एक पॉइंट मैं चाहता हूं कि क्लियर हो। देखो ये कह रहा है कि यदि किसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रमों का मतलब होता है उसको उल्टा का योग अंतर का 3 गुना हो तो ये संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कोई संख्या है x मान लिया हमने, संख्या अपॉन 1 है, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा, का योग, मतलब उसके उल्टे का योग, मतलब उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया, समझने की वो नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। बराबर कितने के है, बराबर है आपका, वही कह रहा है कि उनके अंतर का मतलब सेम यही संख्या है 1/x माइनस, मतलब अंतर का 3 गुना है, मतलब इनका अंतर का 3 गुना है, 1/x का 3 गुना है, ठीक है। मतलब योग अंतर का 3 गुना है। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे x आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कितना आ गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इसमें इसकी गुना x में x की गुना हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में इसकी गुना नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे इधर ये नीचे एलसीएम लेंगे इसका, क्योंकि ऐसे ही जोड़ते हैं ना, नॉर्मली जोड़ते हैं जो। एलसीएम आ गया आपका x, ऊपर x में x की गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या कर रहा है ये इसकी आपस में 3 की गुना कर रहा है, ठीक है। यो कह रहा है कि इसका 3 गुना है, x से ये x सपा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 से इसमें गुना कर रहा है, ठीक है। तब 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसमें जब इसकी गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, x 3 की जब 3x स्क्वायर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3 में 1 की गुना 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये 1 इधर प्लस प्लस में है तो ये 3 माइनस में है, तो ये इधर आके कहीं हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा दोस्तों। ये 3 जो है ना, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। बराबर से इधर जब हम लाते हैं किसी संख्या को, भाग होता है तो गुना में चले जाता है, गुना होती है तो भाग में, और अगर स्क्वायर में है तो इधर जाके रूट में हो जाती है। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 1 प्लस 1 प्लस 3, इधर 3 माइनस में तो इधर प्लस में आ गया, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 3 अरे कितना हो जाएगा आपका 4, बराबर जब 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 2x स्क्वायर बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 से ये 2 काट देगा, 2 दूनी 4, तो 2x स्क्वायर बच गया दोस्तों इधर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा रूट में, √2 जो है ये रूट में चला जाएगा, तो √2 इसका दोस्तों इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका, √2 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।